आर डी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 11 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज है 11.2। इस एक्सरसाइज में कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन के जो नियम हैं वो लागू होते हैं, या रिजल्ट आप कह लें वो लागू होते हैं। डायरेक्ट आपको यूज़ करना है। 70 से ऊपर सवाल हैं इस एक्सरसाइज के, तो कोशिश करेंगे कि इन जो रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, ये आइडेंटिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंशिएशन के रिजल्ट जो है वो हम डायरेक्ट लगाएं। अब यहाँ डिफरेंशिएट करना है हमको साइन थीटा। अब देखिए कि अगर मैं इसको केवल साइन थीटा मानता हूँ तो पहले साइन का कर लेंगे, उसके बाद हमको अंदर का भी करना पड़ता है उस लेवल तक जितने लेवल तक जा सके। इसी को हम कहते हैं चेन रूल। यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं बचनी चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन ना हो। अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट देखें तो साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा का हम क्या करेंगे, सिंपली साइन थीटा का कॉस थीटा लिख देंगे। यानी कि d/dx साइन 3x + 5 है ये। पहले तो आप इसका साइन थीटा का कॉस थीटा कर दीजिए, तो कॉस 3x + 5 हो गया। लेकिन जब ये हो जाता है उसके बाद चेन रूल से आपको 3x + 5 भी करना होता है जो अंदर है। यानी कि ये तो पहला रिजल्ट आ गया। उसके बाद आपको d/dx करना होता है 3x + 5 का, और 3x + 5 यानी कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका 0 होगा, x है तो 1 होगा। तो इसी तरीके से यहाँ अगर किया जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हमेशा। ये वाला आ गया रिजल्ट। अब इसको कर रहे हैं तो d/dx और 3x + d/dx of 5। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होगी, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन अभी दिखाया मैंने आपको 0 होता है। कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर ले सकते हैं और d/dx केवल आप कर दीजिए x का, और किसी भी x का d/dx जो होता है वो होता है, जैसे इसकी पावर 1 है ना, तो ये होता है n(x की पावर n-1)। तो ये 1 बाहर आएगा, मतलब 1 सामने आएगा, x की पावर n-1। n-1 क्या है, 1 - 1, 1 × x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा एक्चुअली। तो ये 1 हो गया, और 3 × 1 + 0, तो 3 आ गया। ये रिजल्ट तो था ही आपका, इसके आगे आप 3 लगा दीजिए, यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। tan² x। अब tan² x का इसको बिल्कुल उसी तरीके से मानिए, ये tan x है आपका। अब ये आपका एक मान लीजिए ये y के बराबर है, इसके ऊपर पावर कितनी है, 2, तो y² हो गया। ये d/dy of y² करिए अभी आप, क्योंकि हमने y मान लिया ना इसको, तो क्या बनेगा, 2 × y। लेकिन मैंने आपको बताया था आपको इसका भी d/dx करना होगा जो बचता है, तो d/dy इसका होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप tan² x ले रहे हैं और d/dx कर रहे हैं इसका, तो पहले तो 2 सामने आएगा और tan से कम हो जाएगा, तो ये tan x बना। लेकिन इसका भी d/dx होगा tan x का, तो 2 × tan x का हो जाएगा। 2 tan x तो आपका बाहर आ ही गया, और फिर tan x का दोबारा होगा तो वो होगा sec² x। ओके, 2 tan x, ये तो आपका पहला रिजल्ट आ गया। उसके बाद आपको tan x का भी करना है, वो sec² x होगा। tan x डिग्री + 45 डिग्री। अब आप बोलेंगे tan थीटा का तो आप डायरेक्ट लग दीजिए यहाँ पर इस रिजल्ट के हिसाब से। tan थीटा का क्या होता है आपका sec² थीटा, लेकिन यहाँ पर डिग्री में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जानना ये है आपको कि कभी भी डिग्री में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। हमेशा इस डिग्री को आपको परिवर्तित करना पड़ेगा आपके रेडियंस में। तो 180 और पाई में एक रिलेशनशिप है, मतलब जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री कितना होगा, π/180 रेडियन। तो कोई भी डिग्री है उसको अगर आपको परिवर्तित करना है रेडियन में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए π/180 से। तो ये जैसे ये है, अब ये tan x डिग्री + 45 डिग्री, कोई भी वैल्यू हो सकती है 45 डिग्री,
तो यहाँ पर आप इसको पाई बाय 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ये जो डिग्री है ये रेडियन में बदल जाएगी। अब आपको डिग्री लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा टर्म ये अंदर है tan के। अब tan थीटा का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो सीधा आप सेक स्क्वायर लिख दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डिग्री प्लस, अब इसको डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है आपको, x प्लस 45 कर दीजिए क्योंकि आपने रेडियन में इसको बदल दिया है, पाई बाय 180। ये किसका हुआ? tan का हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो होता है उसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी आप d बाई डी एक्स चेन रूल से इसको भी करेंगे। तो क्या बनाइए? x प्लस 45 इंटू पाई बाय 180। ओके, डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं आपको, x इंटू पाई बाय 180 प्लस 45 इंटू पाई बाय 180, इसका d बाई डी एक्स करेंगे, इसका d बाई डी एक्स करेंगे। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 हो जाएगी। ये x यहाँ पर है, ये कांस्टेंट बाहर जाएगा, पाई बाय 180, और d बाई डी एक्स एक्स का होता है 1, तो पाई बाय 80 इंटू 1 प्लस 0, तो पाई बाय 180 आएगा। तो इसके आगे आप पाई बाय 180, कांस्टेंट को हमेशा सामने लिखते हैं। तो ये इसका रिजल्ट पूरा आ जाएगा। और फाइनली आप रिजल्ट किस में लिखेंगे? क्योंकि ये दिया हुआ डिग्री में है ना, तो आपने तो रेडियन में चेंज करके डिफरेंशिएशन कर लिया, लेकिन फाइनली आपको इसको लिखना पड़ेगा डिग्री में ही। तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 सेक स्क्वायर, ये आपको ये लिखना है x डिग्री प्लस 45 डिग्री, या जो भी रिजल्ट आएगा। साइन लॉग x, तो पहले तो आपको ये साइन के अंदर लॉग x को भूल जाना है, यानी पहले साइन थीटा करके करना है। अगर ये साइन थीटा है तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा। देखिए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस थीटा, सिंपल। उसके बाद ये कॉस थीटा हो गया। अब आपका थीटा क्या है? लॉग एक्स है, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, मतलब ये कॉस एक्स, कॉस लॉग एक्स बना, क्योंकि थीटा तो मैंने कहा आपको लॉग एक्स लिया है, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एक्स करेंगे लॉग एक्स का। लॉग एक्स का सिंपल डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, लॉग एक्स का होगा आपका 1 बाय एक्स, है ना। बेस अगर ए ना हो तो लॉग बेस ई है तो 1 बाय एक्स, बेस ए हो तो 1 बाय एक्स, लॉग बेस ई ए। लॉग अगर एक्स है तो उसको 1 बाय एक्स कर सकते हैं आप, तो कॉस लॉग एक्स हो, ये था ही, और इस लॉग एक्स का 1 बाय एक्स हो गया। ये आपका इस तरीके से रिजल्ट आएगा 1 बाय एक्स कॉस लॉग एक्स। तो हमने जो पहले इसको किया साइन को कॉस, ये मेन चीज़ थी, लेकिन उसके बाद जो दूसरा किया उसे हम कहते हैं चेन रूल, यानी थीटा यानी कि जो लॉग एक्स है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। लॉग एक्स के अंदर अगर एक्स स्क्वायर होता तो कॉस लॉग एक्स आता, फिर 1 बाय एक्स स्क्वायर आता, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का फिर डिफरेंशिएशन होता। तो जितने लेवल तक आप बिल्कुल एंड तक आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगला है डिफरेंशिएट ई साइन एक्स रूट एक्स। तो ये भी इस तरीके से रिजल्ट है, आप देख लीजिए। ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स का जो रिजल्ट होता है वो आपका सिंपल ई की पावर एक्स ही होता है, मतलब वही रिजल्ट वापस आ जाता है। तो यह है आपका ई की पावर साइन रूट एक्स, है ना। तो डी बाई डी एक्स जब इसका करेंगे तो ई की पावर थीटा ही होता है, यानी कि ई की पावर अंडर रूट एक्स तो आ गया आपका साइन रूट एक्स। अब इसका आप करेंगे दोबारा, यानी डी बाई डी एक्स चेन रूल से साइन रूट एक्स का करेंगे। साइन रूट एक्स का क्या हो गया? कॉस रूट एक्स। तो ये तो हो गया। अब डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स हो गया कॉस रूट एक्स। अब इसका करेंगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट एक्स बेसिकली इसका भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने पास अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर पे है तो मैं करके दिखा देता हूँ ये आता कैसे है। रूट का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, यही होता है। तो डी बाई डी एक्स अगर आप करेंगे तो क्या होगा? एन एक्स की पावर n-1, यानी कि हाफ, यानी एक्स की पावर n-1, हाफ -1, तो हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, तो हाफ एक्स की पावर हाफ हो गया। ये एक्स की पावर हाफ क्या होता है? रूट 1/2 रूट एक्स। इस तरीके से रिजल्ट आएगा। तो आपको क्या क्या बना? पहला तो ये था ई की पावर साइन रूट एक्स, फिर आपने जब साइन रूट एक्स का किया तो कॉस रूट एक्स आया, उसको यहाँ लिख दीजिए। फिर आपने जब डी बाई डी एक्स किया रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स आ गया। ये इसका रिजल्ट है फाइनल।
डिफरेंशिएट e टू द पावर 10x। e टू द पावर 10x का भी इसी तरीके से हुआ, क्योंकि e की पावर x का तो सिंपल हमारे पास वही रिजल्ट आता है। तो d बाई डी एक्स आप जब करेंगे e की पावर 10x का, तो इसका रिजल्ट आएगा e की पावर 10x ही, लेकिन आपको इसका भी करना है d बाई डी एक्स चेन रूल से, और 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो आपका आएगा sec स्क्वायर x इसका रिजल्ट, और ये e की पावर 10x। किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन अगर आप e की पावर 10x sec स्क्वायर x लिखेंगे तो ये इसके साथ मैच ना हो जाए, या ऐसे ना लगे एग्जामिनर को कि आपने ऊपर लिख दिया है। इसलिए इस तरीके से लिखते हैं कि दोनों टर्म अलग अलग क्लियरली दिखाई दें। डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, इसी में भी यही करेंगे। आपको साइन स्क्वायर को आप x स्क्वायर की तरह मान के चलिए, तो आपका क्या बनेगा, ये आपका है साइन 2x प्लस 1, इसका स्क्वायर है ना, 2 आगे आएगा जब डिवाइड एक्स करेंगे, इसका 2 आगे आएगा साइन, और ये पावर कम हो जाएगा, nx की पावर n-1 ही लगा रहा हूँ मैं इसमें, तो 2 साइन और 2x प्लस 1, क्योंकि 2 आगे आ गया और 2 इसकी पावर 2 थी, 2 - 1 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब ये जो अंदर बचता है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब अभी साइन का डिफरेंशिएशन ये तो हो गया, अब साइन का डिफरेंशिएशन होगा। आपका साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब डी बाई डी एक्स अगर मैं साइन का करूं तो आएगा कॉस 2x प्लस 1। अब साइन का कॉस भी हो गया, अब ये बचा, अब इसका भी डी बाई डी एक्स हो गया, तो डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 का क्या होगा, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 का ये होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, और 2x के समय 2 बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स एक्स का 1 ही होगा, तो आपका यहाँ पर केवल 2 बचेगा, तो 2 यहाँ रख दीजिए। इस तरीके से इसका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, अब इसमें एक और चीज़ है, आप ये 4 साइन 2x प्लस 1 कॉस 2x प्लस 1 नहीं रखेंगे। तो कारण ये है कि आप जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये आपका साइन 2 थीटा होता है, तो 2 साइन, इसको आप थीटा मान लीजिए, इसको भी थीटा मान लीजिए, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, तो ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 2x प्लस 1 यानी कि 4x प्लस 2, ये इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब आपका आया है log बेस 7 2x माइनस 7। अब जब log बेस आ जाता है ना, मतलब log में जब बेस आ जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log बेस EA, है ना, 1/x, ये 1/x हो जाएगा, तो 1/2x माइनस 3, फिर log, देखिए मैं इसका रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। जब इसका हम करेंगे तो या तो आप डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया वैसे कर दीजिए, ठीक है जी। जैसे ये वाला जो रिजल्ट है, मतलब d बाई डी एक्स लॉग, अगर बेस a है x का, तो log बेस अगर a है x का, तो आप लिख सकते हैं 1/x, ये हो गया यहाँ पर, और log बेस e हो गया ये a, है ना। तो यहाँ पर इसके साथ कंपेयर करें आप, log 7 2x माइनस 3, तो इसमें ये आपका a हो गया 7 और x हो गया आपका 2x माइनस 3, इससे कंपेयर करिए आप इसको, तो ये बनेगा 1/x यानी कि 2x माइनस 3 log बेस e, और ये a हो गया आपका 7, है ना। तो log 7 लिख सकते हैं, log e को नहीं लिखना होता है आपको, ठीक है। ये तो आपने कर लिया। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो 2x माइनस 3 भी तो है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दिया। अब 2x माइनस 3 का भी होगा चेन रूल से, तो d बाई डी एक्स 2x माइनस 3 का क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 बाहर आएगा और x का 1 हो जाएगा, तो 2 आएगा, तो आ जाएगा 2/2x माइनस 3 log, इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ मैं, ये आएगा, इसको ऐसा लिखना आपको। जब आप log के साथ कुछ नहीं लिखते हैं, इसका मतलब ये बेस इसका e है ऑलरेडी। अब है आपका tan 5x डिग्री, तो इसमें भी वही काम करना है जो आपको मैंने डिग्री वाले क्वेश्चन में बताया था। डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, और उसका सिंपल रिजल्ट ये होता है कि आपको π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिफरेंशिएशन तभी शुरू करिए, ये आपका 5x है, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो tan थीटा का आपका डिफरेंशिएशन है सिंपल sec स्क्वायर थीटा, तो इसका आप ये जो पूरा है इसको sec स्क्वायर के अंदर लिख दीजिए, ये हो गया आपका sec स्क्वायर 5x इंटू π/180। ये डिग्री में था, अब ये रेडियन में हो चुका है,
तो आपको डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आपका। अब आपको 5x का भी करना है, तो 5x इंटू पाई बाय 180, इसका भी डी बाई डी एक्स करना है। तो इसका जब इसका डी बाई डी एक्स होगा तो 5 और पाई बाय 180 तो कांस्टेंट है, तो 5 और पाई बाय 180 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपका 1 बनेगा। तो ये आप सामने लिखेंगे, यानी कि 5 पाई बाय 180 सेक स्क्वायर। अब ये रिजल्ट आपको डिग्री में लिखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको हटा देंगे, केवल 5x लिखेंगे डिग्री में। ये इसका रिजल्ट आएगा। डिफरेंशिएट 2 की पावर x क्यूब, तो 2 की पावर x क्यूब। अब देखिए ये इसकी तरह दिख रहा है, a की पावर x की तरह दिख रहा है। अगर आप देखें एक रिजल्ट अपने पास a टू द पावर x का भी है, और a टू द पावर x का रिजल्ट ये होता है a की पावर, ऐसे यहां लिख देता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x। ये क्या बनेगा, a की पावर x log बेस e और a, है ना। तो आप करना चाह रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x क्यूब। तो इसमें a आपका 2 है और x आपका x क्यूब है, तो ये क्या बनेगा, a की पावर x क्यूब यानी कि 2 की पावर x क्यूब, ये तो आएगा ही। फिर log बेस ई लिखने की जरूरत नहीं है और a लिख दीजिए आप। तो अब यहां तक तो आप आ गए ये, लेकिन अब आप देखिए x क्यूब का भी तो करना है, इसको भी तो नहीं छोड़ सकते आप। ये रिजल्ट तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट से ले आए, जो मैंने आपको यहां से दिखाया, ये आपको सब किताबों में भी मिलेगा। लेकिन अब आपका x क्यूब भी तो बचा है। x क्यूब का डी बाई डी एक्स क्या होगा जी, ये होता 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर लिख दीजिए, या इसको सामने कर दीजिए, 3x स्क्वायर इंटू 2x क्यूब, और लॉग बेस ही लिखने की जरूरत नहीं, log 2 लिख दीजिए। ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा आपका। डिफरेंशिएट 3 की पावर e की पावर x, तो इसमें भी आपको मल्टीपल लेवल पे जाना है, चेन रूल पे जाना है। तो 3 की पावर e की पावर x, अब d मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log e a। तो a की पावर x मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ ताकि हम कंपेयर कर सके। तो d बाई डी एक्स a की पावर x अभी भी मैंने आपको बताया, वो होता है a की पावर x log बेस e a। अब इसमें a क्या है, 3, e की पावर x क्या है आपका, x है e की पावर x। तो पहले तो ये रिजल्ट लगा दीजिए आप, a की पावर x यानी 3 की पावर e की पावर x और log बेस e को छोड़ दीजिए, a क्या है आपका 3। ये तो हो गया। अब e की पावर x का भी करना है आपको, तो d बाई डी एक्स e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो ये e की पावर x लिख दीजिए, या इसको आगे ले लीजिएगा, ऐसे लिख दीजिए। तो ये सारा लिखना इस तरीके से, आपको हर एक लाइन, हर एक जो आप स्टेप करते हैं वो सारा यहाँ पर दर्ज करना है। तो जैसे मैंने बताया, इसमें तकरीबन आपके 72-74 क्वेश्चन हैं, तो हम ऐसे ही 10-12 करेंगे, देखते हैं कितने हो पाते हैं, कितने पार्ट्स में हो पाते हैं। शुक्रिया।